मार कर किधर गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मैथ सीरीज की आई थिंक 8वीं वीडियो होगी। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं जिसमें मैंने बेस क्लियर करने की कोशिश की है आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आज नए टॉपिक के साथ में, और वो भी मैथ का ही है। देखिए, आज हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। हम इस पे नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। उसी के प्रारूप, उसी की सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे हम लोग। ओके, देखिए पहला टॉपिक रहेगा मेरा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक, अब अगर इसे हिंदी में बात करें तो हिंदी में बात ये होगी अनुवर्ती संख्या व पूर्ववर्ती संख्या। ओके, दूसरा पॉइंट है मेरा जो आज पढ़ेंगे, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक, एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर different numbers as like 1 तो नहीं, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17। ओके, शॉर्ट मेथड, ठीक। कोशिश तो यही करेंगे कि ये टॉपिक हम सब कवर करें, बट देखते हैं अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो 2 ही टॉपिक करेंगे, और टाइम अगर थोड़ा सा कम हुआ और जल्दी ये टॉपिक दोनों कवर हो गए तो हम इसे भी ले लेंगे। ओके, नहीं तो ये तीसरा वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में भी आ सकता है, घबराने की बात नहीं है, बट कराएंगे हम सभी आपको, ठीक। और उसके बाद चौथा हमारे पास रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यू एंड क्यूब रूट। ये दोनों टॉपिक एक साथ करेंगे, शॉर्ट मेथड। ओके, ये चीज़ें कवर करेंगे हम जहाँ तक है। आज कोशिश तो यही रहेगी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, बट बाई चांस अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाती है तो हम नेक्स्ट वीडियो दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें हम उन्हें भी कवर कर देंगे, बट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं।
सक्सेसर और प्रीडिसर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं, ये छोटे बच्चों का छोटी बच्चों के क्लास से संबंधित है। बड़े लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आ जाती है, कभी कभार आ जाती है, बट छोटे लोग इसका ज़्यादा, छोटे बच्चे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जो क्लास 1 से लेके 8 तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल से और मिडिल प्राइमरी तक के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। या जूनियर कॉलेज वाले, ठीक है, जूनियर प्राइमरी वाले। अब LCM SCF इसका मोस्टली सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, चलिए ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम, ठीक। अब देखिए, इनमें जो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में लिखाएंगे तो ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। मतलब डिविजिबल रूल फॉर डिफरेंट नंबर्स एज लाइक इतने, मतलब वो रूल जो इतने नंबरों से तुरंत का तुरंत कट जाए, ठीक है। नंबर देख के ही आप बता दो कि ये 17 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक। ये चीज़ें इसमें आएंगी। स्क्वायर रूट और क्यू रूट, मतलब अगर आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, ठीक है, तो आप उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट तुरंत 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं 10-15 सेकंड में निकाल के रख दो। फिर क्यू रूट भी, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो, ज़्यादा अगर हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर देंगे तो दिक्कत ये हो जाती है कि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से आप लोग फिर क्या करते हैं, उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि इन्हें तीन तीन वीडियो में कवर किया जाए, 3 से 4 वीडियो, क्योंकि 5 टॉपिक हैं, तो 5 टॉपिक मतलब 4 वीडियो होनी चाहिए। 2 टॉपिक जो हैं हमारे स्क्वायर रूट और क्यू रूट, उन्हें एक में ही हम कवर कर देंगे, ठीक है। बट मिनिमम 4 तो होने, 4 या 3 तो लेक्चर होने चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं। हाँ, पहला हमारे पास है सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर कौन सा होता है, जिसे मैं बोल सकता हूँ हिंदी में अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, ठीक, ओके। अनुवर्ती संख्या अर्थात क्या कह सकते हैं कि आगे वाली संख्या, अनुमाने अनुसरण जो कर रही है। कभी कभी आपने लिखा देखा होगा प्रियो, अनुसरण, अनुसरण, ठीक है। मतलब क्या है, जो अनुसरण का मतलब क्या होता है, अनुधन सरल, ठीक है। मतलब दो शब्दों से मिलके बना है, अनुधन सरल। ऐसे ही ये अनुधन प्रयोग उपयोग, ठीक है, इसका प्रयोग करके बना है। तो मतलब क्या है कि अनुसरण का मतलब ये होता है कि कोई बंदा अगर है, अगर किसी पथ पे जा रहा है तो उसका अनुसरण, उसके पीछे पीछे जो बंदा आ रहा है, ठीक है, उससे, ठीक, उसका पीछा करे, मतलब उसके बताए हुए पथ पे आगे बढ़ता जाए, उसे ही अनुसरण कहते हैं, अनुसरण करना कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इस अनु का मतलब पता चल गया तो यहाँ पे क्या है, अनु धन वर्ती, तो ये 2 शब्दों से मिलके बन गई हमारे पास संख्या। देखिए, जो मैथ है आपको कतई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैथ में जितने भी शब्द हैं, शब्दों को अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, ठीक है, अगर हिंदी नहीं भी आती है तो मैं पढ़ाऊँगा, उसे भी पढ़ाऊँगा, बट फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते जाइए। आपको मैथ में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक। चलो, हाँ देखिए, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, कौन सा, अनु धन आवर्ती, ठीक। मतलब क्या है, अनुमाने आगे वाली,
ठीक। और आवर्ती माने जो रिपीट करे, बार बार किसी चीज को रिपीटिशन ले, मतलब कोई भी चीज हो रिपीट करती हुई जाए, एक एक बाई एक, एक करके एक, एक करके एक। ठीक है, ठीक। अनुसरण करके देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल, संख्या तो बाद में भी हम बता देंगे, बट पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मेरे एक भाई साहब हैं, ये ए हैं, ठीक। ये एक पथ है, इस पे ए जा रहे हैं, ये क्या है, ये एक मार्ग है जिस पे क्या कर रहे हैं, ए जा रहे हैं, ए यहाँ पे हैं, ए ए ए यहाँ पे जा रहे हैं। अब मैंने क्या बताया, अनुसरण करना, ठीक है। अनु आ गया तो मतलब इस इनका अनुसरण क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर, तो पीछे क्या है, यहाँ पे इनके शिष्य हैं बी, यहाँ पे शिष्य हैं सी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी इधर ही जा रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, इनके पीछे पीछे जहाँ जहाँ ये जाएंगे ए जाएगा, वहाँ वहाँ बी और सी अपने आप जाएंगे, क्योंकि ये इन्हें फॉलो कर रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, क्या है, अनुधन आवर्ती, मतलब अनुसरण, मतलब संख्या जो बढ़ती जाएगी उसे बार बार रिपीटिशन किया जाएगा, ठीक है। पीछे वाली संख्या मान लीजिए आप, ठीक है। कैसे, देखिए देखिए कैसे, जैसे हमने आपसे बोला कि ये बताइए 10 संख्या, 10 की अनुवर्ती संख्या बताओ, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक जोड़ देंगे, जब भी सक्सेसर की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। अगर मैंने कहा आपसे कि 12 की अनुवर्ती संख्या, तो 12 में एक जोड़ दो, कितना, 13, ठीक है। अगर मैंने कहा 16 की अनुवर्ती संख्या, तो 17, ठीक है। मतलब एक जोड़ देंगे हम, वो ये जैसे ही एक जोड़ेंगे वो अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अब प्रीडिसर की बात करते हैं, मतलब पहले आने वाली संख्या, पहले आने वाली। जैसे हमने क्या किया, प्री माने क्या होता है, पहले। अगर आपने कभी सिम वगैरह यूज की है, सभी लोग सिम यूज करते हैं, तो सिम यूज करने में दो तरह की सिम होती है। सिम क्या होती है, मेरे पास दो तरह की क्या होती है, एक होती है पोस्ट पेड पेड, और एक होती है प्रीपेड, ठीक। अब देखिए प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या अंतर होता है, पोस्ट माने होता है बाद, और प्री माने होता है पहले। जितनी भी जो आप सिम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, प्रीपेड वाली सिम, ठीक है। तो प्रीपेड सिम में क्या होता है, पहले आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप सर्विस इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ही होता है ना, कि जब रिचार्ज वगैरह ख़त्म हो जाता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, हम उस सर्विस का, मतलब किसी को कॉल करना है और मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो मैं कॉल किसी को कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो सर्विस मेरी समाप्त हो चुकी है सारी की सारी। जब तक हम रिचार्ज नहीं कराएंगे, पहले पहले हम क्या कराएंगे, रिचार्ज कराएंगे। रिचार्ज करने के बाद क्या होगा, मेरी सर्विस जो है किसी को कॉल करने की या नेट आने की, वो सारी की सारी सर्विस जितनी भी हमें कंपनी प्रोवाइड करती है वो सारी चालू हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे दूसरे पर्सन को कॉल कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब प्री शब्द लगा है, मतलब पहले, ठीक है। मतलब जो संख्याएं हमारी पहले आवर्त होती हैं, पहले आवृत्ति होती है। जैसे हमने कहा आपसे 10 से 10 10 की प्रीडिसर संख्या बताइए, 10 की प्रीडिसर संख्या, तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे, मतलब पहले आने वाली। तो 10 से पहले क्या है, 9 है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा 12 की प्रीडिसर, तो क्या है, 11 है, क्योंकि 12 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 से पहले कौन सी संख्या है, 11। तो सेम चीज़, पहले आप इस्तेमाल करें, पहले आप रिचार्ज कराएं, उसके बाद
तो मतलब प्री माने क्या होता है, पहले। तो पहले का मतलब क्या है कि 12 से पहले, मतलब जो संख्या हमें पूछी जाती है उससे पहले वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है, प्रीडिसर। ठीक है, ओके। अब चलिए, इनमें इसमें कुछ नहीं था। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसे आपको दिया बाई चांस, राइट प्रीडिसर numbers of even number whose by smallest even number whose divisible by 4 and 8 only। ठीक। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में मैंने क्या दिया, क्वेश्चन मेरा है ये, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, ये राइट प्रीडिसर नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर हुज डिजिबल बाई 4 and 8 ओनली। मतलब ऐसा कौन सा पूर्ववर्ती संख्या है, ऐसी कौन सी पूर्ववर्ती संख्या है जो 4 और 8 से, ऐसी कौन सी समपूर्ववर्ती संख्या है स्मॉल, मतलब वह, हाँ, राइट प्रीडिसर ऑफ ए स्मॉलेस्ट इवन नंबर हुज डिजिबल बाई 4 and 8। देखिए, ऐसी कौन सी पूर्ववर्ती सबसे छोटी सम संख्या है जो 4 और 8 से, अकेली 4 और 8 से कट रही है। तो देखिए 4 और 8 से, अब सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि इस इवन नंबर कौन से होते हैं। अब देखिए, मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने क्लियर किया था कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं मेरे पास। इवन नंबर के बारे में आप ही लोग बताओ। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इनफाइनाइट। ठीक है। अब मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट ये रहा। अब मैंने क्या कहा कि डिजिबल बाई 4 and 8 ओनली। ओनली शब्द पे ध्यान देना जरा, ठीक है। किससे, 4 और 8 से ओनली, 4 और 8 से ओनली, तो मतलब 2 से भी नहीं होना चाहिए, और 2 से अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 से भी ना हो। तो 4 और 8 से ओनली की बात की जाए अगर, तो कौन सा नंबर हमारे पास आ जाएगा, 8। तो 8 से पहले पूर्ववर्ती संख्या बताइए हमारे पास, तो 8 से पहले कौन सी आ जाएगी, 8 में से हम क्या करें, 8 - 1 बराबर 7। तो क्या हम लिख दें, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर 7। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे, बट ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जटिल पूछ लिया था हल्का सा। अब बात करते हैं, बात किसकी थी, दूसरा पॉइंट मेरा कौन सा था, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहला हम पढ़ेंगे एलसीएम, जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए, मैं आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी
ठीक है, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। तो नंबर सिस्टम में मैंने क्या किया था कि ओवरऑल सारी चीज़ें, जितने भी नंबर्स थे, जितने भी प्रकार के, उन सब नंबरों के बारे में मैं बताया था। और उस वीडियो के अंत में जाते जाते मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी। एक मैंने बताया था आपको कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर में क्या डिफरेंस है। मतलब इन दोनों के बारे में मैंने क्लियर किया था आपको कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, अब आपको बताएं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लघुत्तम, कम से कम, कम से कम। कॉमन का मतलब क्या होता है हमारे पास? दोनों में मैच करे, मतलब कॉमन। ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं में मैच कर जाए कोई चीज़। ठीक है। और मल्टीपल्स की बारी आई है। तो मल्टीपल्स माने बहुत, कोई भी नंबर है उसके कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने की, एलसीएम दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। पहली बात, दो नंबर्स होते हैं, दो तरह के नंबर्स होते हैं जिनका जिनका हम एलसीएम लेते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? देखिए, पहला ए और बी के नाम से डाल दीजिए आप। ठीक है। ए होते हैं हमारे कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और बी हमारे कौन से होते हैं? कौन से? मैंने नेचुरल नंबर के बारे में आपको बता चुके हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। वो सारे के सारे नंबर होते हैं। अब मैंने दूसरा नंबर कौन सा और भी मैंने नंबर बताए थे, उनमें से मैंने एक और नंबर बताया था, कौन सा? कि रेशनल नंबर, नल नंबर। ठीक। रहने दो, रेशनल रहने दो, फ्रैक्शन लिख लो यहाँ पे। हाँ, ठीक, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है। ये दो तरह के मैंने नंबर बताए थे आप लोगों को। ठीक, मतलब नेचुरल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, जो ये दो प्रकार के नंबर होते हैं, इन्हीं दो नंबरों का मैं एलसीएम फाइंड आउट कर सकता हूँ ओनली, ध्यान से। ठीक है। नेचुरल नंबर मैंने क्या बताए थे? 1 से लेके 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये वाले मैंने क्या बताए थे? पी अपॉन क्यू के रूप में हो, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, उस वाले वीडियो में मैंने ये नहीं बता पाया था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों रखते हैं। ठीक है। बट इसके अंत में मैं जरूर इसे बताऊंगा कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों रखते हैं। ठीक है। इस पर आप जरा, मुझे याद है उस चीज़ को, बट इसमें ज़रा ध्यान से आप देख लेना। ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो ये छूट जाएगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हर प्रकार के बच्चे के लिए है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बच्चा 5th क्लास से ऊपर हो, मतलब स्कूल लाइफ में, स्कूल किसी स्कूल में पढ़ रहा हो। ओके। अब देखिए, एलसीएम और एचसीएफ, जो हमारे पास क्या है, ये डेटा है। अब क्या करेंगे हम? सबसे बड़ी बात कि हमें इन दोनों का हमें फ्रैक्शन निकालना है, मतलब एलसीएम वगैरह निकालना है। एलसीएम जब भी निकालेंगे हम इनका, तो क्या करेंगे कि इसके लिए दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। मतलब नेचुरल नंबर जो है हमारा, दो मेथड प्रयोग करेंगे, मेथड दो। ठीक, मतलब ए नेचुरल नंबर, मेथड, दो मेथड प्रयोग करेंगे। ठीक है। मेथड फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या होगा मेरा पास? डिवाइड मेथड। ठीक।
और दूसरा मेरा क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो प्रकार के मेथड में प्रयोग करूंगा इसमें। ओके, कौन कौन से, पहला है डिवाइड मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब देखिए कैसे, डिवाइड मतलब भाग विधि, और ये है गुणनखंड विधि। ओके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिंदी वालों के लिए, भाग विधि, और ये है हमारी गुणनखंड विधि। अब देखिए, ठीक, अब मैं नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए नेचुरल नंबर क्या मैंने बताए, 1 से लेके इन्फिनिट तक होते हैं। अब कोई भी मैं नंबर ले लूँ, जैसे मेरे पास हम एलसीएम निकाल रहे हैं, और एलसीएम हमेशा क्या करते हैं, 2 से अधिक संख्याओं का निकालते हैं। 2 हों या 2 से अधिक संख्याएं हों, उनका एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, एक संख्या का कभी एलसीएम नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि वह संख्या खुद ही होती है ना एलसीएम, इसलिए नहीं निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं आगे, फर्स्ट मेथड यूज। एक मिनट, पहले संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद मेथड दोनों प्रयोग करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, संख्या मैंने लिख ली, एग्जाम्पल मैंने लिखा 25 35। ठीक, और मैंने लिखा यहाँ पे 50, चलो 50 लिख देते हैं। ठीक, ओके, अब देखिए ये मेरे पास 3 संख्याएं हैं। मैंने अंक भी आपको बता चुके हैं, अंक कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अंकों से मिलकर संख्या बनाई जाती है। तो संख्या है मेरे पास, ये कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। कितने कितने अंकों की हैं, 2 अंकों की हैं। ठीक, अब देखिए इसे मैंने क्या किया, भाग विधि से। तो भाग विधि की जब भी बात आएगी हमारे पास, ठीक, जब भी बात आएगी हमारे पास किसकी, भाग विधि की, तो भाग विधि में हम करेंगे क्या, सबसे पहले छोटी संख्या हम पता करते हैं, छोटी संख्या कौन सी है, और फिर जो बची हुई संख्याएं उनमें से किसी भी संख्या में हम क्या करें, भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, 25 35। ठीक, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 एकन 25, तो कितना बचा, 10। अब 10 का हम भाग किस में देंगे, इसमें देंगे। ठीक है, मतलब 50 में, तो कितना आ जाएगा मेरा, 10 पंजे 50। ठीक, इतना आ गया मेरे पास। ठीक, अगर अब हम, एक मिनट, जो हमारा जो लास्ट में आता है, एक मिनट रहने दो, ऐसे रहने दो, इस तरीके से करते हैं। देखिए क्या करें, इसे टेबलेट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, टेबलेट फॉर्म में मैंने टेबलेट की फॉर्म में बना लिया। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, प्राकृतिक छोटी संख्या कौन सी है, 1। बट 1 से अगर हर एक किसी संख्या में भाग देंगे तो वह संख्या खुद ही होगी, पहली बात। इसलिए 1 को मैं कभी नहीं लिखता हूँ। 1 के बाद बारी किसकी है, 2 की। तो 2 से, अब देखिए इनमें से ऐसी कोई संख्या है 2 से कट सकती है, तो देखिए 25 कटेगी, नहीं कटेगी, 35 नहीं, 50 कट जाएगी। ठीक है, 2 25 35, और इसे काट के कितना आया, 25। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे 2 के बाद बारी किसकी है, 3 की। ठीक, तो 3 से कोई कट सकती है, 25 नहीं कटेगी, 35 नहीं कटेगी, 25 नहीं कटेगी। 4 से कटेगी नहीं, 5 से कट जाएगी, 5 25, 5 7 35, 5 25। फिर 5 से कटेगी, अब देखिए फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे 1 से ही। 1 से कटेगी कोई नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कट जाएगी। अब फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से कट जाएगी पर कोई मतलब नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से कट जाएगी, बन। और तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए हमारे पास। तो अब इसमें देखिए जो ये चीज़ आई हैं हमारे पास, ये वाली, तो इसे हम क्या करें,
इधर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 2 5 5 7। तो ये कितना हो गया ओवरऑल, देखिए 35 दूनी 70, 7 पंजे 35, 3 से 50, ये आया। क्या है, ये मेरा एलसीएम है, किस विधि से, भाग विधि से। ठीक है, फर्स्ट मेथड यूज किया मैंने यहाँ पे। कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे, फर्स्ट मेथड। अब करते हैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड। ठीक है, इसी में इन्हें हम मिटालते हैं। 25 35 50 है, ठीक, उससे भी यही आएगा। देखिए अब मैंने क्या किया, 25 35 और 50 लिखा अलग अलग। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे, पहले मैंने क्या किया, 25 के प्राइम फैक्टर जोड़े निकालेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, फैक्टर लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर को अलग हटाओ, प्राइम को अलग करो। तो प्राइम माने क्या होता है, अभाज्य। फैक्टर माने गुणनखंड, मतलब ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हों, ठीक है, जो कट ना सकें। तो पहले एक को देखेंगे, एक रहेगा, फिर बारी किसकी है, 2 की। 2 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कट जाएगा। ठीक, ओके, 1 और 5 हो गया मेरे पास। अब बारी है हमारे पास इसकी, तो इसमें आइए, इसमें क्या है यहाँ पे, फिर हाँ ठीक, 1 से कटे, हाँ 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 5 से फिर दोबारा कट जाएगा। ठीक, 25 हो गया। इसे भी देखिए, तो कितना हो जाएगा, 5 × 7, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 5 5। ठीक, अब सबसे पहले इस वाली विधि में क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कपल्स बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे 1 और लिख लेते हैं, इधर भी 1। तो पहले कपल बनाएंगे कि तीनों में कौन सी संख्या मैच कर रही है, मतलब कॉमन है। ठीक है, ये 1 1 1, तो मतलब पहले मैंने क्या किया, 1 लिखा। फिर कौन सी संख्या मैच कर रही है, इधर देखो 2 है कहीं इस तीनों में, इसमें नहीं है 2, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसे नहीं रखेंगे। फिर 5 है, 5 है, 5 है, तो मैंने 5 लिख लिया। फिर बारी किसकी है, और कुछ है, नहीं है। अब जो बची है उन्हें लिख लो, कौन कौन सी बची, 2 बची, कौन सी बची, 5 बची, कौन सी बची यहाँ पे, 7 बची। ठीक, हाँ ये रहेगा। हाँ 5 है ना। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या, 1 है, 5 है, 2 है और 5। देखिए इनमें से एक इसमें कॉमन है, एक ये कॉमन है, मतलब इसमें नहीं 5 मिल रहा है, तो मतलब इसे एक ही, जो चीज़ चाहे तीनों में मिले, चाहे 2 में मिले, चाहे जितनी संख्या है उनमें मिल जाए, अगर मिल रही है 2 में भी मिल रही है तो उसे एक ही बार लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो इसमें देखिए 1, फिर तीनों में 5 मिला, फिर 2 किसी में नहीं है तो मैंने लिख लिया, फिर 5 2 में मिला तो उसे एक बार लिखा, फिर 7। तो ये सब मिला के कितना हो जाएगा, 3 से 85 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला अभी मेथड समझ आया, या फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। फैक्टराइज में क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे और इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे अपने अलग से प्राइम फैक्टर। ठीक है, कैसे करके, ऐसे ही जैसे ये 25 है तो 25 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, वो सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 5 5 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 5 5 25 का। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग निकाल लेंगे सबके। 35 का करेंगे तो 5 7 7 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 5 7। ठीक, और ऐसे ही 50 का भी करेंगे तो 50 में क्या करेंगे, 50 है ये, तो 2 25 5 5 5 1, तो मतलब 2 5 5 या फिर आगे 1। ठीक, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये इन्हीं के सामने लिख लेंगे और मैच कर लेंगे। इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई या नहीं, क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया इतना, मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर, और ये देखिए सबसे बड़ी बात
कि 25, 35, 50 ये क्या है, नेचुरल नंबर है हमारे, ना कि फ्रैक्शन में है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का ही मैंने डिवाइड मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड प्रयोग किया, मतलब भाग और गुणनखंड विधि से, दोनों से निकाल के देखा है। निकाल के मैंने तुम्हें बताया कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे और गुणनखंड विधि से कैसे प्रयोग करेंगे, और किस में, नेचुरल नंबर में। ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कोई भी संख्या हमारी फ्रैक्शन में आ जाती है और तब मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ जाता है, ठीक है। तो चलो उसे भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की, ठीक है। तो फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। और हमेशा जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जैसे नेचुरल नंबर 2 या 2 से अधिक होते हैं तभी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। मतलब कि फ्रैक्शन नंबर जो हैं हमारे, फ्रैक्शनल नंबर भिन्न संख्याएं जो हैं वो 2 या 2 से अधिक होंगी तभी हम निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास मान लीजिए 5/25/36, 10/9, 35/72, ठीक। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, 3 फ्रैक्शन है, 3 भिन्न है। अब देखो पी अपॉन क्यू के तो रूप में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये क्या हो, और मतलब धन है। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि भिन्न कौन सी होती हैं, 2 कंडीशन होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, भिन्न हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, मतलब भिन्न फ्रैक्शन ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो कौन सी है, पॉजिटिव साइन के साथ में है, सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई नहीं है, तो ये क्या होगी, मेरी भिन्न है। और भिन्न अगर है मेरे पास तो अब मैं क्या करूँगा कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ की तो मैं बात ही नहीं करूँगा अभी फिलहाल। एचसीएफ की जब बात करेंगे तो एचसीएफ भी आएगा, तब भी हम वही चीज़ इन्हें निकालेंगे, एलसीएफ जब बताएंगे तब निकालेंगे। बट अभी हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले, लिखना तो बाद की बात है, पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। पी अपॉन क्यू का रूप है मेरे पास। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को छोटे पे जब होते हैं, हम क्लास 1 से लेके 5वीं तक, 5वीं क्लास में होते हैं, तो हमें फ्रैक्शन सिखाई जाती है। कैसे कि एक तरह से कि ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है, या जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, ऐसे ही तो बोला जाता है, ठीक है, यही तो कहा जाता है। अब देखिए इसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। कैसे, एलसीएम मैंने निकाला तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन वही रहेगी, जो चीज़ निकालते हैं वो चीज़ ऊपर लिख लेते हैं, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक। इतनी बात, जो चीज़ निकालेंगे वो ऊपर लिख लीजिए, जो बच जाएगी वो नीचे, इसे याद कर लेना आप, एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ लिखी है वो भी लिख देंगे, यहाँ पे क्या किससे जोड़ देंगे, ऑफ लगा के, ऑफ क्या करेंगे, न्यूमरेटर, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक। इतना काम करेंगे बस, और कुछ नहीं। आपकी एलसीएम निकल आएगा इतने में। देखिए कैसे, मैंने क्या बताया, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहली बात, अंश में क्या क्या है, मतलब अंश में यहाँ पे क्या क्या है, एक तो मेरा 25 है, एक मेरा 10 है और एक मेरा 35 है। इसका मैं क्या निकालूं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो मैंने, अब देखो ये मेरे क्या बन गए, नेचुरल नंबर हो गए मेरे पास,
ये सारे के सारे क्या है, 25, 10, 35 नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर से मैंने अभी तुरंत इससे पहले मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालते हैं तो दो मेथड प्रयोग करते हैं उसके लिए। कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास, डिवाइड मेथड है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब गुणनखंड विधि। तो दोनों मेथड में से कोई भी प्रयोग करके इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम अगर निकालने की बात की जाए तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 155, इसे क्या करेंगे 125, इसे क्या करेंगे 157। ठीक है, अब इसमें से देखिए 125, 125, ठीक, फिर 5, फिर 7, यही रहेगा ना मेरे पास। हाँ यही रहेगा। ठीक है, तो कितना 35, 35 और 3 से 50, इसका भी एलसीएम कितना आया 3 से 50। अब ये किसका आया, अंश का, मतलब यहाँ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई है मेरे पास 3 से 50 अपॉन एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब एच सी एफ जब हम निकालेंगे तो उसे भी बताएंगे, देखिए। ठीक है, अभी हमें इस पर बता दे रहे हैं थोड़ी, क्योंकि अभी हमें इसके बाद तुरंत हमें एच सी एफ बताएंगे। ठीक है, देखिए एच सी एफ जब भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच सी एफ, इसका एच सी एफ अगर बात की जाए तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे, 9 चौक 36, 9 9 8 72, मतलब 9 रहेगा इसका एच सी एफ। ठीक है, ओके, चलिए अब एच सी एफ सिखा देते हैं हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद भी बताएंगे। अब बारी है हमारी एच सी एफ की। देखिए अब मैं एच सी एफ की बात कर रहा हूँ, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हमें इसे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब जो भी है, जीसीएम, जीसीएम, जीसीडी, जीसीडी, ठीक है, ये वगैरह नाम हैं इसके। ठीक, अब इसमें क्या है, हाँ देखिए इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसका भी हम समझाते हैं। इसमें क्या है कि वो संख्या हम लिखते हैं एचसीएफ में जो दी हुई प्राकृतिक संख्याओं में कॉमन है, मतलब तीनों में मैच कर जाए, तीनों में मिल जाए। ठीक है, मतलब छोटी से छोटी वह संख्या जो तीनों में प्रेजेंट हो और तीनों को काट रही हो। ठीक, मेरी बात को ज़रा ध्यान से अब देखिए, मेरे पास जैसे नंबर है कोई भी, मैंने वही नंबर लिया जो इसमें था, क्या क्या था, 36 था, 18 था, और यहाँ 18 रहने दो, 12 कर लेते हैं, 12 और 9। ठीक, ये कर लिया मैंने। अब देखिए इसमें भी दो मेथड प्रयोग करेंगे। ठीक, इसमें भी मैं क्या करूँगा, एक नेचुरल नंबर के लिए निकालूंगा और एक मैं निकालूंगा फ्रैक्शन नंबर के लिए, फ्रैक्शनल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों के लिए निकालेंगे अलग अलग, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन नंबर के लिए वही मेथड में प्रयोग करूंगा। पहले हम नेचुरल नंबर के लिए बता देते हैं। नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, दो मेथड प्रयोग करेंगे हम इसमें। नेचुरल नंबर में दो मेथड भी प्रयोग करेंगे। मेथड कौन कौन से हम प्रयोग करेंगे, दो मेथड, फर्स्ट और सेकंड, मतलब डिवाइड मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ये दो मेथड, मतलब वही हिंदी में आप लोग अब तो समझदार हो गए भाग, और इसे हम लिखेंगे क्या, गुणनखंड। ठीक, अब देखिए सबसे पहले डिवाइड मेथड हम प्रयोग कर रहे हैं किसमें, इस वाली संख्या में। तो फर्स्ट मेथड यूज 36, 12 और 9 में। अब देखिए 36, 12, 9 में
क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक। बट ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने क्या बताया, भाग मेथड। ये जो वाला है सिस्टम, ये एलसीएम के लिए है। किसके लिए, एलसीएम के लिए। और अगर ऐसे भी करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या, मतलब मेरी ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर है जो तीनों को काट दे। क्या 1 से 3 कट जाएंगे, कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 मैंने लिख लिया। 2 से 3 कट जाएंगे, 2 से 8 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 9 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 3 भी मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 4 की बारी है, 4 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर 5 की बारी है, 6 की बारी है, 7 की बारी है, 8 की बारी है, 9 की बारी है। 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक 36, 12 नहीं कटेगा। तो मतलब 1 और 3 ही ऐसे दो नंबर हैं जो क्या करेंगे, तीनों को एक काटेंगे। तो मतलब इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3। तो ये मेरा क्या हो गया, 3 क्या हो गया मेरा, HCF, ये 3 हो गया मेरे पास। या फिर दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा क्या है, ऐसे करो, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 9, उठा लो। फिर कौन सी है हमारे पास, इनमें से कोई भी एक संख्या ले लो। अब इनमें से कोई भी एक संख्या ले लो, तो मैंने ले लिया 12, तो 9 एकन 9, कितना बचा मेरे पास, देख लीजिए कितना बचा, 3, 9 3 12 और 36, काट दो, 12 3 36। जो लास्ट में कट के आती है संख्या, वो ही हमारी संख्या एचसीएफ होती है, ठीक है। इस बात को जरा याद रख लेना, ये वाली संख्या ही हमारी क्या है, एचसीएफ होगी, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये तो भाग विधि हो गई। अब हम कर लेते हैं थोड़ा ये वाली सेकंड मेथड प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। भाग विधि में मैंने क्या बताया कि अगर तुम भाग से करना चाहते हो तो हमेशा वो संख्या सेलेक्ट करना जो सबसे छोटी हो, किसमें, एचसीएफ में सबसे पहले, ठीक है। और अगर टेबलेट फॉर्म में बना के करना चाहते तो वैसे ही टेबलेट फॉर्म में क्या करना है कि ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है जो तीनों को काट दे। जब ये कंडीशन तब के लिए है जब एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाए तब, ठीक। तो अब सेकंड मेथड में क्या मैं बोल रहा हूँ, सेकंड मेथड आप देखिए, सेकंड मेथड में क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, अब तीनों संख्याओं को एक साथ लेंगे, मतलब 36 था मेरे पास, फिर 12 था और फिर मेरे पास 9 था। अब इसके में गुणनखंड काटेंगे तो कितना आ जाएंगे, 36 के काट के देख लो यहाँ पे, 36 के गुणनखंड काटो तो 2 18 2 9 3 9 वो सॉरी 3 3, तो मतलब क्या आएगा, 2 2 3 3, ठीक। 12 के 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक। फिर 3 × 3। अब देखिए इनमें से मैच कुछ कर रहा है, तो मैच तो 3 कर रहे हैं, तो मैंने पहले 3 लिख लिया, जो मैच करती है वो संख्या पहले लिख लो, ठीक। और कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैं जो मैच कर रही है वही संख्या हमारी क्या होगी, तीनों में मिले वही संख्या हमारी एचसीएफ होगी। अगर तीनों में कोई संख्या नहीं मिल रही है तो एक तो जरूरी ही रहती है सब में, अगर तीनों में कोई संख्या मैच नहीं कर रही है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इस बात को भी जरा याद रखें। अब बात करते हैं फ्रैक्शन वाली बात आ जाती है तब कि कोई नंबर हमारे फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तब हम उसे कैसे निकालेंगे। अब वो संख्या वही रहेगी हमारे पास, देखिए 36 था, 12 था और 9 था, इनके नीचे हम जोड़ दे रहे हैं, 25 कर दे रहे हैं, 1 से 25 कर दे रहे हैं, और ये मैं कर देता हूँ 75, ठीक। देखिए ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसे बात कर रहा हूँ अब मैं फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ये क्या है मेरी भिन्न है, भिन्न। और भिन्न वाली संख्याओं के लिए मैंने एचसीएफ बता रहा हूँ। अब एलसीएम और एचसीएफ अब दोनों इसी
देखो मैंने उसमें नहीं समझा पाया, उसमें मैंने इसलिए नहीं आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो अब क्लियर हो जाएगा। देखिए दोनों चीज़ें निकालेंगे कैसे। अब मैंने यहाँ पे किया एलसीएम, पहले पहले एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ बाद में करा देंगे। एचसीएफ निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था कि जो संख्या निकाली जाती है वो ऊपर रहती है और जो बच जाती है वो नीचे। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ ऊपर मैंने लिख दिया और नीचे कौन सी रहेगी, एलसीएम। ऑफ लगाया, ऑफ लगाया। अब मैंने क्या बताया, ये क्या है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर। ये क्या है, डिनोमिनेटर है, नेटर। मतलब ये क्या है, अंश है। और ये क्या है, हर है। ठीक, अब देखिए एचसीएफ हम निकालेंगे किसका, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, मैंने बताया है कैसे निकालेंगे। या तो हम गुणनखंडी विधि का प्रयोग करें या फिर भाग विधि का प्रयोग करें, तो दोनों से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। अब एलसीएम निकालेंगे नीचे वाली, तो नीचे वाली संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए आप ट्राई करना, हम तो 1 से 25 ही आएगा, ठीक है, हम तो निकाल दे रहे हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों की समझ के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो किससे कटेगा, 5 से, 5 25 25, ठीक है। और कितना आएगा, 5 एकन 5, 5 25, ठीक। 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 5 25 5, 5 1 5 1, तो 5, तो कितना हुआ, 5 25 25 पंजा 1 से 25, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं सभी को लिख लेंगे। तो 3 5 5 5। अब 5 पच्चा 1 से 25 इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, कितना हो जाएगा, 12 3 36, 3 से 60, ठीक है। 15 5 75, 3 से 75, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 से 75, ठीक। ये हमारा जो इतना आया है ये वाला 3/3 से 75, ये क्या है, मेरा एचसीएफ है। किसका, इसका इसका एचसीएफ है। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम निकालो इसी का, तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ये कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब भी लेंगे तो आप अब इसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए इतना कर दिया, इतनी कोशिश आप करना, ओके। इतनी बात क्लियर हो चुकी है हमारी और आपकी, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, सक्सेसर प्रीडिसर, ठीक है, क्या होते हैं, कैसे निकालें। अगर सक्सेसर पूछा जाए किसी संख्या का तो उसमें क्या करेंगे, उस संख्या में 1 जोड़ देंगे। प्रीडिसर पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात की जा रही थी, तो एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको बताया है, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पहले ही बता दिया था कि मल्टीपल क्या होते हैं, कि किसी संख्या, कोई भी संख्या का अगर मल्टीपल पूछा जाता है तो क्या करते हैं, उसका लगातार लिख लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते जाते हैं उसी संख्या में, 1 से लेके अनंत तक, जो भी जितनी बार दी जाती है उतने। फिर फैक्टर में क्या करते हैं, फैक्टर में उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं कि कितने से क्या है, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम, तो एलसीएम मैंने 2 नंबरों का निकाला जाता है एलसीएम। कौन कौन से, एक नेचुरल नंबर हुए और एक मेरे कौन से हुए, फ्रैक्शनल नंबर हुए। तो मैंने क्या किया कि नेचुरल नंबर में 2 मेथड प्रयोग किए गए। कौन से मैंने मेथड बताए, एक भाग विधि से बताया था, मतलब डिवाइड मेथड, और एक मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि से, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैंने एचसीएफ जब मैंने आपको निकालने को बोला तो नेचुरल नंबर का भी एचसीएफ मैंने निकाला। तो एचसीएफ में भी मैंने नेचुरल नंबर जब एचसीएफ निकाल रहे थे तो उसमें भी 2 मेथड प्रयोग करिए, वही वाले जो एलसीएम में करे थे, ठीक है, लिस्ट वैल्यू वाले में किए थे। तो अब हमने क्या किया कि ये तो हमारे नेचुरल नंबर के कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम किसकी, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में क्या मैंने क्या किया था, फ्रैक्शन नंबर में मैंने क्या किया
कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो एलसीएम निकालते समय मैंने क्या किया कि एलसीएम जो चीज़ निकालते हैं उसे ऊपर लिख दिया, जो बच गया नीचे हो गया। अब ऑफ ऑफ लगा उसी के मतलब दाईं तरफ ऑफ लगा के, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब जिस रूप में लिखी है संख्या उसी को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो मैंने अब एक एक को करके किया। एस सी एफ ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर में क्या है 36, 12 और 9 है हमारे पास। तो इनका मैंने क्या निकाला एस सी एफ। ठीक है, एस सी एफ निकाल लिया क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्या है 36, 12, 9 नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का एच सी एफ हम निकालना जानते हैं, 2 विधियाँ हैं उनसे निकाल लेंगे। तो नेचुरल नंबर का एच सी एफ आ गया और मैंने वही यहाँ पे पुट कर दिया। और फिर नीचे मैंने क्या लिखा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है 25, 125 और 75। ये क्या हो गए मेरे नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर हो गए तो मुझे यहाँ पे एलसीएम भी निकाल लिया मैंने तुरंत, और उसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, वैल्यू आ गई। अब ये वाला आप कर लेना। अब एक और रह गया इसमें पॉइंट, वो भी मैं बता देता हूँ बस, और ये चीज़ खत्म। हाँ, एक और रह गया था ये वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स बराबर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ इंटू एल एंड एल सी एम। एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ एल सी एफ और एल सी एम। प्रोडक्ट का मतलब देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है मतलब दो चीज़ों का गुणन, मतलब गुणा जब भी करते हैं तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 4 देख लीजिए। उसके बाद हम इसे भी, जैसे a इंटू बी है तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी का एच सी एफ इंटू ए कॉमा बी का एल सी एम। अब देखिए कैसे, ये बात कैसे प्रूव कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक नॉर्मल संख्या ले रहे हैं, जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है। ठीक है, मेरे पास एक 4 है, एक 12 है। अब 12 और 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, इतना। ठीक, मतलब ये 48 बराबर होगा एच सी एफ और एल सी एम के। अब देखिए अगर मैं 12,4 का एलसीएम ले लूँ, मतलब पहले हम निकाल रहे हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 6, फिर 2, 2 से 3, फिर 1, फिर 3, 1, 1, तो 3 3 दूनी 6, 6 12, मतलब एलसीएम कितना आएगा 12। अब बात करते हैं एच सी एफ की, एच सी एफ। तो एच सी एफ इसी का लेंगे ना हम, इन्हीं दो संख्याओं का। तो इसका एच सी एफ हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो हमने पहले बताया कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उससे हो जाए, या भाग विधि प्रयोग करें। ये दोनों नेचुरल नंबर हैं तो कितना 2 कट जाएगी दोनों संख्याएं। ठीक है, बट 2 के अलावा भी और कोई संख्या है इससे बड़ी, 2 से बड़ी जो काट रही है 3, 3 से नहीं कटेगी, 4 काट जाएगी, 4 के बाद 5, 5 से तो नहीं कटेगी। तो मतलब जो बड़ी संख्या है 4, हाईएस्ट 4, तो 4 ये 12 और 4 एकन 4, मतलब इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें काट रही हो समान दोनों को एक साथ, नहीं। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए, अब ऊपर वाले को देख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा है ए इंटू बी, मतलब ए मेरे पास क्या थी संख्या 4, बी क्या थी संख्या 12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी बराबर कितना हुआ 12 इंटू 4 बराबर 48। अब देखिए एच सी एफ इंटू, मतलब ए बी का एच सी एफ, तो ए बी का एच सी एफ मैं डायरेक्ट एच सी एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी का एच सी एफ कितना आया और एल सी एम किसका एस,
तो HCF कितना आया मेरे पास 4, LCM कितना है 12, तो इन दोनों का भी कितना आया 48। तो देखिए प्रूफ हो गई वाली बात, मतलब A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM कितना हुआ, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों के, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही क्या ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे उसमें कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि एक टर्म गायब हो जाएगा और ये दोनों दे दिया जाएगा, बी पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे बस लास्ट, और उसे कराने के बाद आप लोग करना, और कहीं डाउट आए तो फिर मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, HCF of two numbers 11, LCM of two number 7700। ठीक, और वन नंबर इज मेरे पास है, वन नंबर इज 2 से 75, सेकंड नंबर इज पता नहीं। ठीक, अब देखिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने क्या किया, ऊपर वाला यही फॉर्मूला लगे, क्योंकि मुझे क्या है HCF पता है। ठीक है, और दो, एक नंबर पता है, दूसरा नहीं पता है, दूसरे को हमने क्या मान लिया, x मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 से 75 इंटू एक्स, या ए भी मान लो, बी भी मान लो, ABCD में तो कोई भी कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, कोई भी पद। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 11 इंटू 7700। अब मैंने इसे किया, तो इसे मैंने क्या किया, 2 से 75 इंटू एक्स बराबर 11 इंटू 77 इंटू 100, मैंने तोड़ दिया बीच में। तो अब मैंने इसे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काट दो, 25, 25, ठीक, इंटू एक्स, और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 1177 इंटू 20, तो 5 फिर काट दो 11 से ये कट जाएगा, तो 11 पंजे 55, फिर 5 से काट दो, 5 चौक 20, तो x बराबर कितना आया, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, 8 0 3, 3 से 8। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर है,
सेकंड नंबर इज बराबर 3 से 8। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कैसे? इससे भी टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराऊंगा, उन्हें भी कराऊंगा, बट अभी फ़िलहाल नहीं। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है मैं क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा। ओके, चलो चलते हैं। गुड नाइट।